नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम दो टुक देख रहे हैं। दो टुक में आज बात चुनावी खर्च की, वही चुनावी खर्च जिसे लेकर चुनाव आयोग ने इस बार लिमिटेशन बढ़ा दी है। 26 लाख की लिमिटेशन को 30,86,000 रुपए किया जा चुका है। लेकिन फिर भी क्या तमाम प्रत्याशी इसी बजट के अनुसार चुनाव में खर्च करेंगे? क्या तमाम पार्टियां इसी बजट के अनुसार चुनाव प्रचार पर खर्च करेंगी? क्या यही खर्च की धनराशि होगी या फिर तस्वीरें इससे कुछ उलट भी आ सकती हैं? एक आर्टिकल आया है केपी मलिक जी का। केपी मलिक कौन है? केपी मलिक दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं। अब उन्होंने चुनावी खर्च को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल मैं स्क्रीन पर भी लगवा दूंगा। इन्होंने लिखा है कि चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाना कितना वाजिब, यानी सीधे सीधे इन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस आर्टिकल में केपी मलिक जी लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने खर्च के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इन पार्टियों में अकेले भाजपा ने सभी पार्टियों के खर्च का 45% खर्च किया था। याद कीजिए, इससे पहले वाले दो टुक में मैंने आपसे बताया था कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस तरीके से तमाम पार्टियों से खर्च के मामले में आगे निकल जाती है और क्यों निकल जाती है। इस आर्टिकल में जो डेटा केपी मलिक जी दे रहे हैं, वो डेटा ये कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भी 45% ज्यादा खर्च किया था। आगे क्या लिखते हैं? ये आगे लिखते हैं कि यानी कुल 27,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा में खर्च किए थे। इन्होंने यहां पे उड़ाए शब्द का इस्तेमाल किया है। वाकई में ये पैसे उड़ाए ही जाते हैं चुनाव में। अब जो मुख्य विपक्षी दल है उसने कितना खर्च किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में? तो जो मुख्य विपक्षी दल है यानी कांग्रेस, उसकी जो अनुमानित धनराशि थी और जो उसने ब्यौरा दिया वो भी अनुमानित धनराशि लोगों ने कहा 1000 करोड़, और जो ब्यौरे में आया, जो केपी मलिक जी ने इसका उल्लेख किया, वो है 820 करोड़ रुपए। यानी भारतीय जनता पार्टी 27,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, कांग्रेस 820 करोड़ रुपए उसी चुनाव में खर्च करती है। यह चुनाव का एक अंतर है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव का भी उल्लेख उन्होंने किया है। वो लिखते हैं कि इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में और इसी दौरान हुए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने इन चुनाव में 714 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 714 करोड़ रुपए तब भाजपा ने खर्च किए थे। उस समय कांग्रेस आसपास में ही थी, क्योंकि कांग्रेस ने 516 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब ये जो छोटा सा एक पैरा मैंने पढ़ा, इससे एक बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि भाई 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 714 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने और 5 साल सत्ता में बिताने के बाद ऐसा कैसे हो गया कि उसने 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए? ये एक बड़ा सवाल है। इसको अपने जहन में रखिएगा और खुद देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में चुनाव खर्च के मामले में सबसे आगे है या नहीं है। और 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो परिदृश्य बदले हैं वो कैसे बदले हैं। 27,000 करोड़ रुपए 2019, 2014 मात्र 714 करोड़ रुपए। अब आगे चलते हैं। लोकसभा की 543 सीटों के हिसाब से 2019 में केवल भाजपा के 27,000 करोड़ रुपए खर्च के हिसाब से, इस खर्च में उसके सहयोगी दलों को भी अगर शामिल करके देख लें तो प्रत्येक प्रत्याशी के खर्च का औसत 49.72 करोड़ रुपए से ज्यादा आता है। यानी 50 करोड़ रुपए औसतन हर प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा में खर्च किए। चुनाव आयोग की लिमिटेशन क्या थी? चुनाव आयोग की लिमिटेशन थी 90 लाख रुपए, 95 लाख रुपए, और जहां तक मुझे लगता है ये अब हुई है 70 लाख रुपए थी 2014 में, और 2019 में 90 से 95 लाख रुपए। लेकिन वहां पे भी आंकड़े जाते हैं और जो आंकड़े बताते हैं वो बताते हैं तकरीबन खर्च हुआ है 50 करोड़ रुपए पर सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के हिसाब से। अब जो चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि भाई
380 करोड़ रुपए में ये चुनाव निपटना है 543 सीटों के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर आप देखिएगा 380 करोड़ रुपए को, तो आप ये समझेंगे कि भाई 8 प्रत्याशियों ने पूरे भाजपा को जितना खर्च करना था उससे ज्यादा खर्च कर दिया था 2019 में। अब ये चुनाव चूंकि सर पे है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, गोवा का चुनाव है, तो यहां पर भी चुनाव के यही खर्च देखने को मिल रहे हैं। तमाम बड़े बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, चूंकि विधानसभा चुनाव तो अभी हैं सर पे, लेकिन इससे पहले भी विधानसभा चुनाव जो 2017 के हुए थे, अब जरा उनके आंकड़ों पर हम गौर फरमा लेते हैं। तो केपी मलिक जी के इसी आर्टिकल में डेटा दिया गया है कि भाई 2017 के विधानसभा चुनाव पे अगर नजर डालिएगा तो उस वक्त सभी पार्टियों ने करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 5,500 करोड़ रुपए तकरीबन सभी पार्टियों ने खर्च किए थे। और लोग ये भी कहते हैं कि तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए नोट के बदले वोट पर खर्च किए गए। 1,000 करोड़ रुपए नोट के बदले वोट। ये बहुत पुरानी कहावत है कि भाई वोट खरीदे जाते हैं, तो नोट के बदले वोट। यह चुनाव भी देश के 2017 तक के सभी विधानसभा चुनाव से महंगा था। यानी 2017 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, वो इससे पहले के हुए तमाम विधानसभा चुनाव में सबसे महंगा चुनाव था। अब मूल सवाल जो मैं भी उठाऊंगा और जो केपी मलिक जी ने भी आर्टिकल्स में अपने उठाते रहे हैं और इस आर्टिकल में भी उठा रहे हैं कि भाई राजनीतिक दलों के पास इतना पैसा आखिरकार आता कहां से है। अब केपी मलिक जी के आर्टिकल को हम यहीं पर छोड़ते हैं और आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है? क्या चुनाव आयोग कभी भी कुछ इस तरीके के एक्शन लेते हुए नजर आता है? उन तमाम प्रत्याशियों की उम्मीदवारी को वो चैलेंज करे या उसे कैंसिल करे जिनका एक बैकग्राउंड इस तरीके का है कि वो तमाम तरीके की ब्लैक मनी के हेरफेर में संलिप्त पाए गए? क्या कभी चुनाव आयोग ने किसी भी ऐसे प्रत्याशी के ऊपर पैनी नजर डाली जिसके आय से ज्यादा संपत्ति के मामले दर्ज हो जिसके ऊपर? क्या कभी भी चुनाव आयोग ने किसी भी विधायक से, किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी भी सांसद से, किसी भी मंत्री से यह सवाल पूछा कि भाई बीते 5 सालों में आपकी आय के ऐसे कौन से दरवाजे खुल गए कि आपके पास तमाम तरीके की संपत्तियां आपने अर्जित कर ली? तमाम बेनामी संपत्तियां आखिरकार कैसे आ गई? क्या इसको लेकर चुनाव आयोग ने कभी भी कोई कड़े कदम उठाए हैं? जब ये सवाल पूछिएगा तो उत्तर आएगा नहीं। और इसी नहीं से जो कहानी निकल करके आती है वो आती है कि भैया किस पर भरोसा करें। अब हम पत्रकार हैं तो हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, आरोप नहीं लगा सकते। हम आरोप लगा भी नहीं रहे, लेकिन चुनाव आयोग से एक निवेदन करना जरूर चाहेंगे। चुनाव आयोग से ये अपील करना चाहेंगे कि आपकी जो छवि है वो बेहद ईमानदार छवि है। हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। हम चुनाव आयोग की इज्जत करते हैं, लिहाजा हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि वो ऐसे प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखे जो दिए गए लिमिटेशन से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये मुश्किल टास्क नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो तमाम तरीके की पाबंदियां लगा सकता है। चुनाव आयोग चाहे तो ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कर सकता है, क्योंकि ये जो तमाम प्रत्याशी धन खर्च करते हैं ये इनका धन नहीं होता, ये होता है देश की जनता का धन। उत्तर प्रदेश भी वेलफेयर स्टेट है बाकी तमाम राज्यों की तरह, लिहाजा ये जो पैसा खर्च होता है ये होता है ब्लैक मनी का। वही ब्लैक मनी जिस पर अधिकार है सरकार का इसलिए क्योंकि सरकार इन पैसों से जनहित के लिए काम कर सके। वेलफेयर स्टेट क्या है? आखिरकार वेलफेयर स्टेट काम किस तरीके से करता है ये बताएंगे आपको 2 टुक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। अभी सिर्फ इतना कि अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। शुक्रिया।